आउटसोर्स संविदा कर्मियों को मिलेगा 9-9 लाख रुपए का एरियर। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही खबर है। आउटसोर्स संविदा आधारित अनुदेशकों को 9-9 लाख रुपए का एरियर मिलना है और नियमितीकरण की भी जो है उम्मीद जाग उठी है। साथियों आपको बता दें, आज की 3 बड़ी खबर बताएंगे हम आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों से संबंधित। एक दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है जहाँ पूरे प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने दे दिया है अल्टीमेटम। 7 दिन के अंदर ई अटेंडेंस में जो है कुछ सुधार किए जाएं। 5 बड़ी मांगे की गई हैं। अगर ये सुधार नहीं होते तो पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का जो है आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 600 से ज़्यादा ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनका ईपीएफ और टीडीएस काट लिया गया है, कितने 12-12 माह का। लेकिन जब वही कर्मचारी पोर्टल पर देखते हैं तो मात्र 6 से 8 महीने का टीडीएस ही जो है जमा हुआ दिखाई देता है, मतलब 6 से 8 माह की ही एंट्री उसमें दिखाई देती है। ये दोनों खबरें आई हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। जी हाँ साथियों, ये 3 बड़ी खबरें आई हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, जहां पर आउटसोर्स संविदा अनुदेशक आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर तीनों बड़ी खबरें हैं। तीनों बड़ी खबरें आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक खबर जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुँच सके। तो साथियों, आउटसोर्स संविदा से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। तीनों खबर बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको शुरुआत में बताते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अनुदेशकों को मिलेगा 9-9 लाख रुपए का एरियर। यहां पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। अनुदेशक में साथियों आउटसोर्स कर्मचारी भी होते हैं, संविदा कर्मचारी भी होते हैं। तो अब ये आउटसोर्स संविदा अनुदेशकों को 9-9 लाख रुपए जो है एरियर की राशि मिलने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 24,000 अनुदेशकों में जगी है नियमितीकरण की उम्मीद। तो यहाँ पर नियमितीकरण की उम्मीद भी जग चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बड़ा निर्णय है। यहाँ देखिए, प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 24,000 से अधिक अनुदेशकों को पिछले 9 साल का एरियर मिलने व नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका व सभी मॉडिफिकेशन आवेदन खारिज करने से वे काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुनर्विचार याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही इसे जल्द लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। अनुदेशक संघ के अनुसार इसमें 24,296 अनुदेशकों को लगभग 9-9 लाख रुपए का एरियर भी जो है मिलेगा। दरअसल साथियों, यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा कि इस मामले में 4 फरवरी 2026 को पारित हुए निर्णय में पुनर्विचार की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका निरस्त की जाती है। तत्संबंधी सभी लंबित संशोधन स्थगन अर्जियां स्वतः निरस्त मानी जाएंगी। ये बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 4 फरवरी 2026 को पारित निर्णय में पुनर्विचार जैसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती, कोई उम्मीद नहीं दिखती। इसलिए ये पुनर्विचार याचिका जो है वो निरस्त कर दी जाती है। और जैसे ही वो याचिका निरस्त की गई तो उससे संबंधित सभी संशोधन और स्थगन अर्जियां जो हैं वो खुद से समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि 1 दशक से अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना अनुचित है। साथ ही 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक मानदेय और उस समय से देय अंतर की राशि का एरियर भुगतान के आदेश दिए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना न्यायोचित कानूनी प्रक्रिया के मानदेय में भी की गई कटौती को अप्रमाणिक एवं असंगत माना था। विक्रम सिंह ने कहा था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि संगठन मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री व शासन से मांग करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 फरवरी को दिए गए फैसले के क्रम में अनुदेशकों के स्थायीकरण व मानदेय संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जल्द शासनादेश जारी करे। आपको बता दें दोस्तों, जो 4 फरवरी को न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था उसमें इन अनुदेशकों के नियमितीकरण की भी बात कही गई थी। इसलिए एक उम्मीद जो है अब नियमितीकरण की भी जग उठी है। साथ ही अनुदेशकों के बकाया मानदेय एरियर का नियम संगत भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप स्थायी नीति तैयार की जाए। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि इस मामले में शासन स्तर पर विधिक परामर्श लिया जाए। शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई
की जाएगी। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये आउटसोर्स आधारित और संविदा आधारित अस्थायी अनुबंध कर्मी अनुदेशक हैं उनको 9-9 लाख रुपए एरियर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि इसके पहले ही एरियर देने के आदेश जो है न्यायालय जारी कर चुका है। साथ ही नियमितीकरण की भी एक उम्मीद बढ़ चुकी है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा इस समय मामला चल रहा है ई अटेंडेंस का। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, ई अटेंडेंस के आदेश जारी हुए हैं और अब इसी ई अटेंडेंस यानी ई हाजिरी के विरोध में उतरे आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ आंदोलन। यहाँ पर एक बड़ी खबर है। विंध आउटसोर्स कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे और प्रदेश सचिव सतीश चौबे बोले, भेदभाव बंद करो, फोन दो या मैनुअल हाजिरी मानो। 7 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर संगठन ने दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अधीक्षण अभियंता हैं रीवा द्वारा 22 जुलाई 2026 को पत्र क्रमांक का आदेश जारी कर दिया गया। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सिर्फ यहाँ पर आपको बता दें मोबाइल ऐप के माध्यम से ही मान्य की जाएगी। यानी आप जो वेतन हाजिरी लगाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, उनका जो वेतन बनेगा वो केवल ई अटेंडेंस के माध्यम से बनेगा। और इसका पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा जमकर विरोध कर दिया गया है। तो इन कर्मचारियों की मांग क्या क्या है वो देख लीजिए। संगठन की 5 प्रमुख मांगें हैं। पहला, ई उपस्थिति का नियम नियमित और आउटसोर्स सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हो। यानी पहली मांग है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, ई उपस्थिति का नियम जो है वो सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। दूसरा है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें विभाग निःशुल्क फोन या बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराए। बिल्कुल बात सही है। जिन कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनको सरकार के द्वारा चाहे बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराई जाए या फिर उनको विभाग के द्वारा मोबाइल दिया जाए। तीसरा है, नेटवर्क ऐप फेल होने पर मैनुअल उपस्थिति मान्य की जाए। बात भी सही है। जब नेटवर्क या ऐप फेल हो जाता है तो फिर उसको मैनुअल उपस्थिति दर्ज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। चौथा है, 24 घंटे कार्य के बदले ओवर टाइम और जोखिम भत्ता दिया जाए। बिल्कुल बात सही है। 5वां है, मांगें पूरी होने तक वेतन कटौती न की जाए। तो ये 5 मांगें जो हैं साथियों इन कर्मचारियों ने रखी हैं। पूरे प्रदेश में ई अटेंडेंस का विरोध प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ज्ञापन में 7 दिन में सकारात्मक निर्णय लेने को कहा गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अन्यथा संभाग स्तरीय आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। तो 7 दिन का यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर अब इस पूरे मामले में प्रबंधन का पक्ष क्या है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस मामले में अधीक्षण अभियंता रीवा कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि आदेश मुख्यालय जबलपुर से आया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ई अटेंडेंस शुरू की गई है ताकि फर्जी हाजिरी रुके। कर्मचारियों की समस्याओं को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। और यहाँ पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पारदर्शिता के नाम पर जो है विभाग कर्मचारियों का शोषण करने पर उतारू है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ 7 दिन का अल्टीमेटम कर्मचारियों ने दे दिया है कि ई अटेंडेंस सरकारी कर्मचारी हो या आउटसोर्स सभी के लिए एक समान हो। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए फ्री स्मार्टफोन विभाग की तरफ से दिया जाए या फिर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराई जाए। कभी नेटवर्क फेल हो जाए, ऐप फेल हो जाए तो मैनुअल उपस्थिति का भी ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। 24 घंटे कार्य करने के बदले ओवर टाइम और जोखिम भत्ता भी दिया जाए। 5वीं मांग है कि मांगें पूरी होने तक वेतन की कोई कटौती न की जाए। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां संविदा कर्मचारियों के 570 संविदा कर्मचारियों का 12 माह का काटा EPF TDS, लेकिन पोर्टल पर 6 से 8 माह की ही एंट्री दर्ज। यहाँ पर ये बड़ा घोटाला सामने आया है, जहाँ 570 संविदा कर्मचारियों का जो है 12 माह का EPF कट गया, TDS कट गया, लेकिन जब वो कर्मचारी पोर्टल पर देखते हैं तो मात्र 6 या 8 माह का ही इसमें एंट्री दर्ज हुई है। यानी कि खातों में जमा नहीं हुई लाखों की कटौती। जो पैसा लाखों रुपए कट गया वो खातों में जमा हुआ ही नहीं। प्रदेश के 20 जिलों में ऐसी स्थिति है। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़े
यहाँ पर देख लीजिए, गाढ़े पसीने की कमाई से होने वाली कटौती को लेकर एक बहुत बड़ा जो है वित्तीय खेल की आशंका यहाँ गहरा गई है, जहाँ जिले में कार्यरत करीब 570 संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के ईपीएफ और टीडीएस के पैसे में भारी विसंगतियां सामने आई हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि हर महीने उनके वेतन से नियम के मुताबिक कटौती हो जाती है, लेकिन यह गड़बड़ी जब सामने आई, जब देखा गया कि संबंधित सरकारी पोर्टल में सिर्फ 6 से 8 माह की एंट्री ही दिख रही है। इस संभावित लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता ने अब तूल पकड़ा है, और जब 31 जुलाई को टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख सिर पर आ गई, तब यहाँ पर वही एनएचएम अधिकारियों का दावा है कि कर्मचारियों की काटी गई राशि ऑनलाइन ट्रेजरी में सुरक्षित जमा है। यह तकनीकी गड़बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइल भेजने के दौरान पकड़ में आई है। अधिकारियों के मुताबिक यह गड़बड़ी सिर्फ सीहोर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के 15 से 20 जिलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। आयकर विभाग को पत्र लिखा गया है और 1 सप्ताह में पोर्टल अपडेट होने का आश्वासन भी मिला है, ये कहना है विभाग का। यहाँ देखिए, अल्टीमेटम पारदर्शी हिसाब दो, नहीं तो होगा आंदोलन। यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य संगठन ने साफ कर दिया है कि आप जो है पारदर्शी तरीके से हिसाब दो, नहीं तो अब उग्र आंदोलन होगा। संगठन ने विभाग के सामने 5 मांगे रखी हैं। इनमें प्रत्येक कर्मचारी का ईपीएफ और टीडीएस का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, वेतन से काटी राशि तत्काल प्रभाव से संबंधित खातों में जमा कराई जाए, सर्विस रिकॉर्ड की तमाम त्रुटियों को तुरंत सुधारा जाए, ब्याज और आईटी रिफंड के नुकसान की जिम्मेदारी तय की जाए, मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। संगठन पहले ही स्वास्थ्य विभाग को 2 बार लिखित स्मरण पत्र दे चुका है। चेतावनी दी गई है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। कटौती पूरी पर खाते अधूरे, 10 से 15 हज़ार का सीधा चूना, एक कर्मचारी को इससे 10 से 15 हज़ार रुपये का चूना लग सकता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि एनएचएम कर्मचारियों के वेतन से हर माह ईपीएफ और टीडीएस की राशि नियमित रूप से काटी जा रही है, लेकिन कई कर्मचारियों के खातों में यह राशि समय पर जमा नहीं हो रही। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।